नमस्कार, आप देख रहे हैं आप अभी तक और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के सियासी बम के बाद पार्टी बैकफुट पर है, क्योंकि हरीश रावत के ट्वीट के बाद राज्य में बात साफ हो गई है कि हरीश रावत नाराज है। लिहाजा अब पार्टी डैमेज कंट्रोल करने में जुट गई है। असल में चर्चा है कि रावत की नाराजगी कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रीतम सिंह से है, और जो खुद को सीएम का दावेदार मानते हैं। वहीं पार्टी हाईकमान ने दोनों को दिल्ली तलब किया है। ऐसा माना जा रहा है कि आज दोनों ही नेता राहुल गांधी के साथ मुलाकात कर सकते हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले हरीश रावत अपनी उपेक्षा से नाराज है, जबकि हरीश रावत कांग्रेस में गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं और विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी पार्टी ने उन्हें महासचिव नियुक्त किया, असम और पंजाब का प्रभार भी दिया। लेकिन रावत राज्य में चुनाव से पहले खुद को सीएम न बनाए जाने से नाराज बताए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस आलाकमान को डर है कि कहीं हरीश रावत की बगावत से उत्तराखंड में पार्टी की स्थिति पंजाब जैसी स्थिति ना हो जाए। लिहाजा कांग्रेस आलाकमान डैमेज कंट्रोल में जुट गया है और हरीश रावत और उनके धुर विरोधी प्रीतम सिंह को दिल्ली तलब किया गया है। उत्तराखंड में अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलने के बाद पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चुटकी ली है और उन पर कटाक्ष भी किया है। दरअसल उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज बुधवार को ताबड़तोड़ ट्वीट कर पार्टी नेतृत्व और अन्य नेताओं पर हमला किया। उन्होंने कहा कि जिनके आदेश पर मुझे तैरना है, उनके नुमाइंदों ने मेरे हाथ पांव बांध रखे हैं। उनके बागी अंदाज पर पंजाब के राजनेता और पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि आप जो बोते हैं वही काटते हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के अपनी पार्टी के प्रति नाराजगी जताने के बाद राजनीतिक दल भी सक्रिय हो गए हैं। बीजेपी नेता और उत्तराखंड के पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा कि उनके अपनी ही पार्टी के खिलाफ ट्वीट करना कांग्रेस का बिखराव बयां करता है। हरीश रावत एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। वो जो कुछ भी कहते हैं उसमें कुछ सार होता है। ये उनके दर्द को दर्शाता है जब वो कहते हैं कि उनकी पार्टी के लोग उन्हें दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस समुद्र में तैरना है, सत्ता ने वहां कई मगरमच्छ छोड़ रखे हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि उन्हें कांग्रेस के अंदर के मगरमच्छों के नाम बताने चाहिए। जो पार्टी बरकरार नहीं कर सकती वो चुनाव कैसे लड़ेगी। उन्होंने कहा कि दरअसल इससे बीजेपी को फायदा होगा। ऐसा लगता है कि हरीश रावत ने पंजाब से कुछ सीखा है। जिस तरह से वो अपना दर्द व्यक्त कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। हरीश रावत जी बड़े नेता हैं और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री रहे, कांग्रेस के बड़े लीडरों में आते हैं और मैं कह सकता हूँ कि जिस बात को भी कहते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें निश्चित है कि कुछ छलकता है, निकलता है। यदि उन्होंने बयां किया है कि आज पार्टी के अंदर ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके इर्द गिर्द और उनके आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, तो निश्चित है कि उसमें उनका दर्द झलकता है। और ये बाकी कांग्रेस का अंदरूनी मामला है और कांग्रेस कोई आज नहीं तो पहले से बिखरी हुई है और जिनका अपने आपस में बिखराव है, अपने परिवार को एकजुट नहीं रख सकते, संगठित नहीं रख सकते, तो वो बाहर क्या लड़ेंगे। मुझे लगता नहीं कि आने वाले समय कांग्रेस के लिए चुनाव में जाना आसान होगा। निश्चित है कि उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और आम जनता आज भी मैं सोचता हूँ कि विकास कार्यों को ज़्यादा तवज्जो देती है। लेकिन कांग्रेस जब स्वयं में अपने आप में एका नहीं है तो बाहर क्या अपना प्रदर्शन प्रस्तुत करेगी, मुझे लगता नहीं है। और ये सच है कि हरीश रावत जी जो बात कह रहे हैं, निश्चित है कि अंदर कुछ न कुछ है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के ट्वीट पर मचे सियासी तूफान के बीच प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा को कांग्रेस की गुटबाजी पर तंज करने का बहाना मिल गया। पार्टी ने कहा कि उत्तराखंड कांग्रेस भी पंजाब कांग्रेस की राह पर है। उत्तराखंड में भी कोई कैप्टन अमरिंदर सिंह पैदा हो सकता है। इतना ही नहीं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कांग्रेस की गुटबंदी पर चुटकी लेते हुए कहा कि वो वहां पिछले 5
साल में 11 विधायक रहे और 10 गुट। हालांकि बाद में उन्होंने ये भी कहा कि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि विधानसभा के बाहर विपक्ष का काम होता है जनता की आवाज उठाना, लेकिन विपक्ष 5 साल तक उस मोर्चे पर नदारद रहा। एक जिम्मेदार विपक्ष के तौर पर कांग्रेस की भूमिका नगण्य रही। कांग्रेस केवल एक ही लड़ाई लड़ रही है कि वहां नेता कौन बनेगा, नेतृत्व कौन करेगा। जनता से उनका कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस के बड़े नेता ने जो हालात आज बयां किए वो सच्चाई कांग्रेस के धरातल पर है। सदन के अंदर जब नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश थी तब कांग्रेस में उनकी कोई नहीं सुनता था। बाहर प्रीतम सिंह अध्यक्ष थे, वहां भी पार्टी में उनकी कोई सुनता नहीं था। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन उत्तराखंड भी पहुंच गया है। राजधानी देहरादून में प्रदेश का पहला ओमिक्रॉन केस सामने आया है। देहरादून की कावड़ी रोड निवासी 23 साल की युवती की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। युवती 8 दिसंबर को स्कॉटलैंड से भारत पहुंची थी। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर सैंपल की जांच में RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई थी। युवती उसी दिन शाम को कार से अपने माता पिता के साथ देहरादून पहुंची थी। स्वास्थ्य विभाग ने युवती के माता पिता का सैंपल भी जांच के लिए भेज दिया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय देहरादून की समेकित रोग निगरानी प्रोजेक्ट यूनिट के आग्रह पर 11 दिसंबर को युवती ने SRL लैब के प्रतिनिधि को अपने घर बुलाकर कोविड जांच के लिए सैंपल दिया। 12 दिसंबर को युवती का कोविड सैंपल पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद युवती को घर में ही 14 दिन के लिए आइसोलेट किया गया था। अब जीनोम सीक्वेंसिंग में युवती में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलने की मांग एक बार फिर उठी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने अक्टूबर में पार्क का नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय पार्क करने की मांग की थी। अब इसे लेकर रिटायर्ड IAFS अधिकारी RS भदौरिया ने मंत्री अश्विनी कुमार चौबे को पत्र लिखा है। उनके पत्र को नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के पास भेजा गया है। NTCA ने इस मामले में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन से जवाब मांगा है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के आसपास का इलाका इसी नाम से जाना जाता है। यहाँ की दुकानें, गेस्ट हाउस और जनरल स्टोर सभी जिम कॉर्बेट के नाम से जुड़े हुए हैं। इस पार्क का नाम प्रसिद्ध शिकारी और प्रकृतिवादी जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया है। उन्हीं के प्रयासों से एशिया के इस पहले पार्क की स्थापना हुई थी। जिम कॉर्बेट ने यहाँ के इलाके में कई आदमखोर बाघ का शिकार करके लोगों को उनके खतरे से निजात दिलाई थी। क्रिसमस और न्यू ईयर पर देहरादून, मसूरी समेत आसपास के पर्यटक स्थलों में भीड़ उमड़ने की संभावना को देखते हुए दून पुलिस भी तैयारी में जुट गई है। यातायात से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। यातायात निरीक्षकों को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने क्रिसमस और न्यू ईयर पर उचित व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं। बुधवार को SSP जनजय खंडूड़ी ने अपने कार्यालय में थाना प्रभारियों, यातायात निरीक्षकों व अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें क्रिसमस और न्यू ईयर पर देहरादून, मसूरी व अन्य पर्यटक स्थल पर पर्यटकों की भीड़ उमड़ने के दृष्टिगत व्यवस्था बनाने पर चर्चा की गई। इस दौरान SSP ने ठोस योजना बनाने के साथ ही नियमों का पालन नहीं करने और नो पार्किंग जोन में वाहन खड़े करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप अभी तक न्यूज़।